देवेंद्र के घर वाले आ चुके थे। वो एक छोटी सी पूजा और छोटी सी रस्म करने के लिए आए थे। सब होने के बाद सभी लोग हॉल में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। देवेंद्र के मॉम डैड और उसकी बहन दिया संगीता और मायरा से मिलकर बहुत खुश थी। शनाया भी वहीं बैठी थी, मौके के इंतजार में कि उसे कब कोई मौका मिले और वो कुछ गड़बड़ कर सके। सुनैना और जमुना बहुत खुश लग रही थी। जमुना पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई कमी ना रह जाए। इधर शनाया सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे किसी से अकेले में बात करने का मौका मिले और वो अपना काम कर सके। सबके बीच में बैठकर उसे समझ आया कि इस काम के लिए देवेंद्र की बहन दिया ही सही है। शनाया तेजी से उठी और सबको चाय देने लगी। उसके इस बर्ताव से सुनैना और मायरा उसे हैरानी से देख रही थी। तभी शनाया ने देवेंद्र की बहन दिया को चाय पकड़ाते हुए जानबूझकर कप को थोड़ा हिला दिया और चाय दिया के कपड़ों पर गिर गई। और शनाया माफी मांगने का नाटक करते हुए बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई, मैं साफ करा देती हूँ। दिया ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। शनाया ने जोर देते हुए कहा, नहीं प्लीज, दाग आ जाएगा। उसने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, 2 मिनट लगेगा, चलिए मेरे साथ। दिया शनाया के साथ जाने लगी तो जमुना ने उसे टोकते हुए कहा, यहीं नीचे ही साफ करा दो, नीचे भी तो है बाथरूम। शनाया ने जवाब दिया, मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, इनको थोड़ा ऊपर भी घुमा दूंगी। संगीता और मायरा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों मन ही मन सोच रही थी कि ये शनाया इतनी मेहरबान क्यों है। शनाया दिया को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। दिया बाथरूम में अपने कपड़े पर लगे चाय के दाग को साफ कर रही थी और शनाया उसका बाहर इंतजार कर रही थी। वो कमरे में घूमते हुए सोच रही थी कि इससे मैं ऐसा क्या कहूँ जिससे ये शादी रुक जाए। इतने में दिया बाहर आकर बोली, साफ हो गया। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक गॉड। दिया बाहर जाने लगी। शनाया ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ दिया, आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगी? दिया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब लोग नीचे बैठे हैं तो मैंने सोचा नीचे चलते हैं। शनाया इशारा करते हुए बोली, बैठो मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर चलते हैं नीचे। और दिया आकर शनाया के पास बैठ गई। शनाया ने पहले इधर उधर की बातें की, फिर बहाने से बोली, दिया अच्छी लड़की है, बेचारी संगीता, मैंने तो उसे तभी देखा था जब उसकी तबीयत खराब थी और उसका गुरुजी के पास इलाज चल रहा था। बड़ा ही बुरा हाल था बेचारी का। शनाया ने एक तिरछी नजर से जानने के लिए दिया की ओर देखा कि उसे ये बात पहले से पता है या नहीं। दिया ने चौंकते हुए कहा, इलाज चल रहा था? कैसा इलाज? शनाया समझ गई कि दिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। शनाया ने बात को छड़ा भड़ा कर कहा, हाँ, वो बेचारी बहुत बीमार हो गई थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए शनाया दिया के चेहरे का रंग बदलते हुए साफ साफ देख पा रही थी। दिया के होश उड़ चुके थे। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और शनाया मन ही मन खुश होने लगी, मेरा काम हो गया। दिया बिल्कुल शांत और खोई हुई थी। शनाया ने जानबूझकर दिया से पूछा, तुम्हें नहीं पता था क्या इसके बारे में? दिया ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था। हम नीचे चले क्या? दिया ने कुछ अनमने से मन से कहा। शनाया ने कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे भी अब मेरा काम तो हो ही गया है। शनाया ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और दोनों नीचे चली गई। इधर सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अभी कुछ साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था, ना ही उसे अभी तक मंगल के बारे में कुछ पता चला था। सिद्धार्थ तो बहुत परेशान हो रहा था। पॉली ने उससे कल तक का समय मांगा था, जो उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, मुझे कल तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं मायरा को मीटिंग के बहाने से वापस बुला लूँगा, या फिर मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा ये सब पता करने के लिए। दिया जब नीचे पहुँची, उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। वो थोड़ी उदास और उलझी हुई सी लग रही थी। मायरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, पर दिया ने अपनी नज़रें चुरा ली। मायरा को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है।
दिया जैसे ऊपर गई थी वैसे वापस नहीं आई है। उसके चेहरे का रंग कुछ बदला हुआ सा लग रहा था और वो डरी हुई सोचने लगी, पता नहीं शनाया ने इससे क्या कहा होगा। ये सोचकर मायरा को चिंता होने लगी। मायरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि दिया ने अपनी मॉम के कान में कुछ धीरे से कहा और बोली, ठीक है अब हम चलते हैं, काफ़ी समय हो गया, आप लोग भी अपना काम कीजिए। ऐसा कहते हुए देवेंद्र की मॉम खड़ी हो गई। सबको नमस्ते करते हुए वो चले गए। उनके जाते ही शनाया फट से अपने कमरे में चली गई। उसे पूरा यकीन था कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। मायरा ये सब देख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि शनाया ने कुछ गड़बड़ ज़रूर की है। मायरा को यूँ खोया हुआ देखकर संगीता ने कहा, क्या हुआ, तुम फिर से उदास लग रही हो? कोई टेंशन है क्या? या फिर से तुम्हारे उस बॉस का फ़ोन आया? मायरा अपनी चिंता के बारे में संगीता को नहीं बताना चाहती थी, पर उसने सोचा कि संगीता परेशान हो जाएगी और अभी पूरी तरह बात पता भी नहीं है। उसने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। दोनों बातें कर ही रही थी कि तब तक संगीता का फ़ोन बजा। देवेंद्र का फ़ोन था। संगीता ने मुस्कुराते हुए मायरा से कहा, देवेंद्र का फ़ोन है। मायरा थोड़ा गंभीर होकर बोली, हाँ बात करो। मायरा की धड़कनें तेज हो रही थी। संगीता ने जैसे ही फ़ोन उठाया उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। मायरा का शक यकीन में बदलने लगा। संगीता एक नज़र से मायरा की ओर देख रही थी और वो घबराई हुई फ़ोन पर बस इतना ही कह रही थी, क्या कह रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। कहते हुए संगीता ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद एकदम से संगीता मायरा की ओर मुड़ी और बोली, मायरा तुमने फिर से वही मेरे साथ किया जो तुमने 10 साल पहले मेरे साथ किया था। संगीता बहुत गुस्से में थी। मायरा उसका गुस्सा देखकर घबरा गई। क्या हुआ संगीता, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? देवेंद्र ने तुमसे फ़ोन पर क्या कहा? संगीता अभी भी गुस्से से ही मायरा की ओर देख रही थी। देवेंद्र ने भी वही कहा जो तुमने दिया को बताया है। संगीता की ये बात सुनते ही मायरा हैरान हो गई। मायरा संगीता के और पास जाकर बोली, मैंने दिया को कुछ नहीं कहा है संगीता, तुम मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। संगीता ने गुस्से में जवाब दिया, ये बात तो मैंने सिर्फ तुम्हें बताई थी ना मायरा, कि गुरुजी के पास मेरा उपचार हुआ था। ये बात दिया को कैसे पता चली? संगीता की आंखों में आंसू थे। मायरा बोली, संगीता मेरी बात तो सुनो, मुझे ये पता है कि दिया को ये बात किसने बताई। ये पक्का शनाया का काम है। संगीता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, पर ये बात तो सिर्फ तुम्हें ही पता थी। शनाया से तो मैंने कुछ नहीं कहा था, उसे कैसे पता चला? मायरा ने कहा, वो मुझे नहीं पता। देखो मुझे पहले से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही दिया शनाया के साथ उसके रूम में जाकर आई, उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। तुम एक बार शांति से दिया से बात करो और उससे पूछो कि उसे ये बात किसने कही। तुम्हें सब पता चल जाएगा। संगीता ने दिया को कॉल किया, पर दिया ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। संगीता और टेंशन में आ गई और बोली, पता नहीं किसने बताया और नहीं बताया, बस इन सब के चक्कर में मेरी शादी नहीं टूटनी चाहिए। और संगीता रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। मायरा को बहुत बुरा लग रहा था कि एक बार फिर संगीता उसकी वजह से इतनी दुखी हो गई है। एक बार फिर से उसे अपनी दोस्ती शनाया की वजह से खतरे में दिख रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मायरा गुस्से में शनाया के पास गई। शनाया अपने कमरे में टहल कर फ़ोन पर बात कर रही थी। मायरा उसके कमरे में गई और गुस्से से बोली, शनाया तुमसे घटिया इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। तुम किसी को खुश नहीं देख सकती ना। मायरा की आंखें और जुबान सब आग उगल रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो शनाया को जान से मार दे। मायरा को गुस्से में देखकर शनाया ने फ़ोन काट दिया। वो समझ चुकी थी कि मायरा किस बारे में बात कर रही है, फिर भी उसने ना समझ बनने की एक्टिंग की और दोनों हाथों को मोड़कर खड़ी हो गई और कहा, क्या हुआ मायरा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो और किसकी खुशी नहीं देखी जा रही मुझसे? मायरा ने कहा, शनाया मुझे अच्छे से पता है कि दिया को सब कुछ तुमने ही बताया है। मुझे ये जानना है कि तुमने ऐसा किया क्यों? आखिर संगीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तभी शनाया एकदम से अपना रूप बदलते हुए आगे झुककर मायरा को देखते हुए बोली, बिगाड़ा उसने नहीं तुमने है। हाँ उसकी गलती बस इतनी है कि वो उसे पसंद करती है
जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो हो तुम। शनाया ने मायरा की ओर अपनी उंगली करते हुए कहा। मायरा ने गुस्से में गरजते हुए कहा, बहुत हो गया शनाया, अब ये जो रायता तुमने फैलाया इसे तुम ही समेटोगी, वरना अगर संगीता की शादी टूटी तो इसका जवाब तुम दोगी, और वो भी डैड को। मायरा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ये कहकर मायरा वहां से चली गई थी। शनाया पहले तो खुश थी, पर जैसे ही उसने डैड का नाम सुना वो डर गई और अपने पैर पटकते हुए बोली, डैड की चमची जब खुद हार जाती है तो डैड की धमकी देती है, देखती हूँ मेरा क्या बिगाड़ लेती है। यहाँ सिद्धार्थ को पॉली ने एक फोटो दिखाते हुए कहा। उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि घर में कुछ फंक्शन था। पॉली ने फोटो सिद्धार्थ को भेज दी। सिद्धार्थ ने फोटो देखी। वहां दो औरतें और एक आदमी खड़े थे। उनके बगल में मायरा और सुनैना भी खड़ी थी। मायरा ने साड़ी पहन रखी थी। सिद्धार्थ सोचने लगा, ये मायरा ने ये साड़ी क्यों पहनी है? सिद्धार्थ और बेचैन होता जाता है और गुस्से से बोला, अभी भी तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता चली? मैं थक गया हूँ तुम लोगों की आधी अधूरी कहानी सुन सुन के। बहुत हो गया तुम्हारे बहाने। अब तुम तैयारी करो और हम कल ही वहां जाएंगे। अभी सिद्धार्थ को याद आया और उसने पूछा, और उस मंगल का कुछ पता चला? पॉली ने डरते हुए जवाब दिया, सर कुछ खास तो नहीं, बस वो एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर है। वो एक अनाथ है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है।